वैसे मैं डिप्लोमा वालों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं उन स्टूडेंट को प्री स्टूडेंट बोलूँगा जो हमारे पास पढ़ते भी हैं, और ख़ासकर से जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो भी हमारे बहुत प्री स्टूडेंट हैं। देखिए आपको पढ़ना क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रिकल मशीन और EIM। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आप आएंगे थर्ड सेमेस्टर में, मतलब सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो देखिए ये आपको जो हम कोर्स पढ़ाने वाले हैं ये खासकर से डिप्लोमा वालों के लिए है, मतलब डिप्लोमा में जो लड़के पढ़ते हैं खासकर से उनके लिए है। वैसे तैयारी करने वाले भी इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए इससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट क्या मिलने वाला है, मतलब ये है कि डिप्लोमा का सिलेबस जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे मतलब आपको एग्जाम देना है उसी के हिसाब से यहाँ पढ़ाएंगे हम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल जितनी किताबों में आपके चैप्टर वाइज जैसे हैं वैसे आपको पढ़ाएंगे। साथ साथ आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ाया जाएगा, साथ साथ EIM, ये मेजरमेंट की किताब आती है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये। मेजरमेंट, आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेजरमेंट कैसे करते हैं। देखिए है तो तीनों इंपॉर्टेंट। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा, DE, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। चलते हैं देखते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। देखो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, तो हम इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब ये हुआ कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें हम सिर्फ दो लैंग्वेज का ही प्रयोग करें, या तो यस या तो नो, या तो जीरो या तो वन, या तो ट्रू और फॉल्स। मतलब सिंपली आप सिर्फ दो लैंग्वेज में किसी को भी बताइए भैया, अगर किसी भी सिस्टम को हम सिर्फ दो भाषा में बताए है या नहीं है, हमारे पास समझ लीजिए कि यस नो दो ही जवाब है। चाहे आप जो पूछिए हमसे आंसर, उसका सिर्फ कितने जवाब रहेंगे, दो जवाब रहेंगे। तो उसी को हम बोलेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको सिर्फ जीरो और वन का प्रयोग करना है, यस और नो का प्रयोग करना है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको हर एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करेंगे इसमें, और चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसका नाम है नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 1 क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक, अब बात इसमें आ रही है कि नंबर सिस्टम आखिर में होता क्या है। देखिए इसमें बात ये आ रही है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखो सिंपली याद रखो, नंबर सिस्टम, सिस्टम बोल रहा ना ये, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है जिसमें नंबर को किसी क्रम से लिखा जाता है। मतलब नंबर सिस्टम, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास इधर कुछ बड़े लोग हैं, कुछ छोटे लोग हैं, कुछ मीडियम लोग हैं, अगर उसको सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा किया जाए, बैठाया जाए, तो उसको हम सिस्टम बोलते हैं। उसी तरह यहाँ भी है, अगर किसी नंबर को आप किसी सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। डेफिनेशन आप लिख लेंगे। चलते हैं देखते हैं कि नंबर सिस्टम होते कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए कि नंबर सिस्टम की बात किया जाए तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो बाबू सिंपल सी बात है, नंबर सिस्टम इनफाइनाइट होते हैं। भाई बेस आप कुछ भी मान सकते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत होते हैं, लेकिन डिप्लोमा के जो सिलेबस में है वो आपके मुख्य रूप से 4 नंबर सिस्टम है। लेकिन आप जो बता रहे हैं आपको, जिससे डिप्लोमा में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, एक बात याद रखेंगे कि आजकल के जो पेपर्स आते हैं वो 4 नंबर सिस्टम से नहीं, अदर नंबर सिस्टम से भी उसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। तो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स जो भी बनेंगे इसी से बनेंगे, थ्योरेटिकल बनेंगे इसी से बनेंगे। तो जो हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे उस सबको आपको पढ़ना है। वही देखते हैं नंबर सिस्टम कौन कौन से नंबर सिस्टम हमारे होते हैं। तो देखिए नंबर सिस्टम तो हमारे वैसे कई होते हैं, लेकिन हम कुछ नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको अदर में लिया जाएगा। जैसे फर्स्ट हमारा नंबर सिस्टम जो हमारा होता है वो होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दशमलव संख्या प्रणाली। दशमलव संख्या प्रणाली। देखिए मैंने नंबर सिस्टम को यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हम फर्स्ट बात करेंगे इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम, और सेकंड इज अ बाइनरी नंबर सिस्टम, थर्ड इज अ ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ इज अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब देखिए हमारे तो बेसिक 4 प्रकार के आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन अदर नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको अदर नंबर सिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका पेपर जो होता है मैक्सिमम इसी से आता है। और जो IC वाले स्टूडेंट हैं उनका भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन उनका जो पेपर्स आते हैं वो थोड़ा सा आसान रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले पेपर होते हैं, इलेक्ट्रिकल में जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिए जो पेपर बनता है थोड़ा सा टफ बनता है। तो उनके लिए चारों का चारों पढ़ना बहुत जरूरी है, और ये खासकर से पढ़ना जरूरी है। ओके, ये पढ़ेंगे तब ये भी समझ में आएगा।
चलते हैं देखते हैं कि आखिर में होता क्या है। देखो नंबर सिस्टम जो है यहीं पे इसको लिख लिया जाए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। देखो दशमलव संख्या प्रणाली, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड अदर। इसमें याद क्या रखना है, याद आपको दो चीज़ रखना है। पहले तो इसका बेस याद रखना है। इसका जो बेस होता है कितना होता है, इसका बेस, इसका बेस, इसका बेस और इसका बेस। तो देखिए बेस जो है इसमें नाम के आधार पर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें देखिए डेसी, डेसी मतलब होता है 10, मतलब इसका जो बेस होता है वो कितना होता है, 10 होता है। ओके 10 बेस का मतलब ये होता है कि इसमें जो नंबर्स आएंगे, जो इसमें संख्याएं आएंगी वह कितने आएंगी, 10 आएंगी। भाई टोटल इसमें संख्याएं जो होंगी, नंबर्स होंगे वो 10 होंगे। अब कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो भाई जीरो को भी इंक्लूड किया जाएगा। तो जीरो से लेकर 9 तक काउंट करेंगे तो 10 नंबर हो जाएंगे ना। मतलब आपके जो डेसिमल होते हैं उसका बेस 10 होता है और नंबर जो होते हैं जीरो से कहाँ तक आते हैं, 9 तक आते हैं। आगे चलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब होता है 2, सिंपल सी बेस। तो बेस कितना हो जाएगा, 2। अब नंबर जो हमारे आएंगे कहाँ से कहाँ तक आएगा, भाई सिंपल सी बात है। अब देखो जब 2 ही है, 2 ही संख्या हो सकता है तो जीरो से काउंट करेंगे हम। ओके तो हमारा हो जाएगा ये 0 और 0 से कहाँ तक होगा, 1। तो 2 नंबर हो जाएंगे ना। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। अब कौन सा आएगा हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मतलब 8, मतलब इसमें हमारे नंबर्स, इसमें बेस कितना होगा, 8। और जो इसमें नंबर्स आएंगे हमारे वो कहाँ से कहाँ तक के आएंगे भाई, जो नंबर्स आएंगे हमारे वो 0 से लेकर 7, 0 से 7 तक काउंट करेंगे तो उसमें हमारा कितना बेस हो जाएगा, 8। और टोटल हमारी संख्या है 0 से लेकर 7 तक में 8 आएंगी। तो ये हमारा बेस हो जाएगा। अगला देखिए कौन सा, हेक्साडेसिमल। हेक्सा मतलब होता है कितना, हेक्सा मतलब 6 और डेसी मतलब 10, 10 और 6 16। इसका बेस कितना हो जाएगा, 16। और इसमें जो संख्याएं आएंगी वो 0 से लेकर कितना तक आएंगी, 15 तक आएंगी। ठीक है, वैसे 0 से 15 होता नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक संख्या की कि ये जो हम मानते हैं सब डेसिमल मानते हैं। डेसिमल में संख्याओं को लिखा जाता है कि इतना तक आएगा, 0 से 15 तक आएगा। वैसे आता है अल्फ़ाबेट, लेकिन फिर भी आप लिखेंगे उसको। फिर अगर अदर नंबर सिस्टम की बात करें तो मान लीजिए 10 बेस हो सकता है, 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है। तो बेस 4, 5, 3, 2, 5, 10, 20, 30, 50, 60, 70 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अदर नंबर सिस्टम बेस आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है। और जब कुछ भी हो सकता है तो उसी के अनुसार जो होंगे आपके इसमें नंबर्स आएंगे, उसी के अनुसार इसमें नंबर को इंक्लूड कीजिएगा। ऐसे आप नंबर को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ओके तो मैं नंबर यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट ये जानिए कि नंबर सिस्टम हमारे कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 4। वैसे होते बहुत हैं लेकिन आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 4 है, लेकिन अदर भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम इसमें एक एक के बारे में पढ़ेंगे कि कौन नंबर सिस्टम क्या होता है। ओके चलिए देखते हैं। देखिए हम फर्स्ट लिए हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। आखिर में डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो हम पहले डेसिमल ही क्यों लिए हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो डेसिमल इसलिए लिए हैं कि आप लोग शुरू से ही डेसिमल पढ़ के आए हुए हैं, इसलिए हमने डेसिमल चुनाव किया है, ताकि आपका जो बेस होता है अगर उस पर कुछ बताया जाएगा तो आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहली बात करते हैं डेसिमल होता क्या है। तो सिंपली आप जो गिनती पढ़ के आए हैं, अरे 1 2 3 4 जो गिनती पढ़ के आए हैं ना, वही डेसिमल होता है। ओके लेकिन आप पढ़े कैसे हैं जरा उसके बारे में देखते हैं। तो जब आपको गिनती पढ़ाया जाता है, देखिए जब आपको गिनती पढ़ाया जाता है तो उसमें आप लोग पढ़ते कैसे हैं, तो पढ़ते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये आप लोग पढ़ के आए हुए हैं, बिल्कुल पढ़े हुए हैं सब लोग। तो इसी को हम चुनाव क्यों किया है कि आप लोग इसको पहले से पढ़कर आए हुए हैं। लेकिन ये जो आपको पढ़ा दिया जाता है तो ये आपको रटवाया जाता है। उस समय अगर नहीं रटवाया गया होता तो आपको आज इसका बेसिक चीज़ आपको पता नहीं होता। आइए देखते हैं बेसिक चीज़ क्या होता है। तो देखिए आखिर में डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का पहली बात कि बेस कितना होता है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह होता है 10। और इसमें नंबर जो हमारे होते हैं वो कौन से आते हैं, तो नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक। अब देखिए 0 से 9 तक नंबर आते हैं डेसिमल में, तो इसमें डेसिमल नंबर 0 से 9 तक है तो इसका मतलब इसमें 10 11 12 13 नहीं आते हैं। लेकिन हम तो लिखे हैं, तो लिखे कैसे हैं जरा इसको देखते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम हम लिखते कैसे हैं बाबू, देखना यही ध्यान देना है। ये नहीं समझोगे तो आगे फिर नहीं समझ में आएगा आपको, इसी से ही सब नंबर सिस्टम समझ में आएगा। आइए देखते हैं लिखेंगे कैसे। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जितना हमारे पास संख्या होता है नंबर सिस्टम में उसको पहले लिख लेते हैं। कैसे, देखो हमारे पास 0 से 9 तक है ना, तो पहले लिख लो उसको
0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये तो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम का टोटल संख्या था, हमने उसको लिख लिया हुआ है। अब बात आती है कि अगला नंबर कौन सा होगा। देखो बाबू 0 से 9 तक की संख्या हमको पता होता है और संख्या हमको नहीं पता होता है, लेकिन हम वही बता रहे हैं ना, अगर आप नंबर सिस्टम है इसका मतलब किसी सिस्टम के अंतर्गत इसको लिखा जाएगा। और वही सिस्टम देखना है कि होता क्या है। तो देखो सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जो होता है अगला नंबर लिखने का सिस्टम क्या होता है, यही सिस्टम हर बार हर एक नियम में लागू होगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जितने भी नंबर सिस्टम पढ़ाया जाएगा उसमें सब यही लागू होगा। लिखेंगे कैसे, ये देखते हैं। देखो 0 से 9 तक लिख लिया ना हमने। अब अगला नंबर लिखने के लिए हम करते क्या हैं, इस 0 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं। इस 1 जो है यहाँ पर उसको यहाँ उतार लेंगे साइड में। 0 को छोड़कर 1 को उतार लो, हर बार यही करना है। और 0 से लेकर जितने हमारे पास नंबर सिस्टम है सबको दोहरा दिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 दोहरा दिया हमने। अब जो ऊपर वाले लिखे हैं वो सेम टू सेम उतार लीजिए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर हमको पागल बना रहे हैं, भाई यही लिखना था तो डायरेक्ट लिख दिए होते। भाई डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, क्या है कि वो आपको रटवाया गया है कि आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, लेकिन वो सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाता है। हमारे पास नंबर थे 0 से 9, अगला नंबर लिखने का एक सिस्टम है और इसी से हम सभी नंबर सिस्टम को लिखेंगे। ध्यान रहेगा ये चीज। चलते हैं आगे। अब अगला नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, अगला नंबर लिखने के लिए हम इस 2 को लिखेंगे। अब 1 लिख चुके हैं ना, अब 2 को लिखेंगे यहाँ पर। आज रिपीट किसको करेंगे, अभी भी वही रिपीट करिए। कहाँ से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। देखिए जो आप पढ़े हैं वही आ रहा होगा इसमें, ठीक। फिर अगला नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, फिर इस 3 को लिखेंगे, फिर 0 से 9 तक, फिर 4 को लिखेंगे, फिर 0 से 9 तक, फिर 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 0 से 9 तक, फिर 6 लिखेंगे, और यही नंबर सिस्टम हमारा चलता रहेगा। ये कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। लिख लेंगे। तो ये तो आसान है, पहले से पढ़े हुए हैं, बस आपको हम एक तरीका बताए हैं क्योंकि इसी के बेस पर आगे पढ़ना है आपको। चलते हैं अगला नंबर देखते हैं कि वो कैसे लिखते हैं। ओके, अगला नंबर देखते हैं। हाँ, एक और बात, आपसे डिप्लोमा के लिए पढ़ा रहे हैं तो उनको एक और बात आना चाहिए कि इसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे नंबर सिस्टम का। तो नंबर सिस्टम का डिफिनीशन तो आपको हम पहले बता रखे हैं। अगर आता है डेसिमल नंबर सिस्टम तो उसका डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, तो डिफिनीशन में यही लिखना है कि यह एक प्रकार का ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 10 होता है और जिसमें 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आती है। यह डिफिनीशन है इसका। सिंपल डिफिनीशन लिखना, आपको द टफ डिफिनीशन नहीं बनाया जाता है इसका, ठीक। अगला चलते हैं कौन सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। NAS का मतलब नंबर सिस्टम। डेसिमल जैसे लिखे हैं सेम टू सेम इसको लिखना है। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो देखो बाबू, सिंपली याद रखना है, सिंपली आप पढ़िए कैसे। हम पहले बात करेंगे कि इसका बेस कितना होता है। तो बेस हमारा इसका होता है 8, और जो हमारे नंबर्स आते हैं वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो 0 से 7 तक आते हैं। इस 8 नंबर हो नहीं गया, देखो 8 नंबर हो जाएगा। इसका भी डेफिनेशन वैसे ही, वे नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, नंबर 0 से 7 तक आते हैं, उसको हम बोलते हैं कौन सा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। अब इस नंबर सिस्टम को हमको लिखना है, सिस्टम से लिखना है। तो सिस्टम आपको बता चुके हैं, यही सिस्टम हर एक नंबर सिस्टम में लागू होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो बात यह है ना कि रटवाना नहीं है कि रट लो ऐसे हो गया बात खत्म, नहीं रटवाना नहीं है। आपको ऐसा पढ़ाना है कि आप कोई भी क्वेश्चन उसे सॉल्व कर सकें, ठीक। तो हमारा बेस यही है, इसी के आधार पर हम टोटल पढ़ाएंगे आपको। तो देखिए कैसे होगा। तो हम इसमें पहला चीज वही, हमारे पास जितना नंबर था उतना लिख लीजिए। जैसे 0 से 9 तक था, लिख लिया हमने, फिर बनाया उसको सिस्टम के अनुसार। इसको ही बनाते हैं, पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिए। लेकिन इसमें 8 और 9 नहीं आएगा। कैसे, हमारे पास 0 से 7 तक के नंबर है, इसका मतलब ये दोनों संख्याएं इसमें लिखना जरूरी नहीं है। आगे वाली संख्याओं को आप इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक। हम लिखेंगे सिर्फ कहां से कहां तक, 0 से 7 तक। इसमें 9 था 8 था तो लिख लिए थे, इसमें हमारी संख्याएं 0 से कहां तक आएंगी, 7 तक। तो 0 से 7 तक तो हमने लिख लिया। अब अगला नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इसको सिस्टम के अंतर्गत लिखा जाएगा। कैसे देखते हैं। वो जैसे इसमें वैसे वहां 0 को छोड़ दीजिए, इस 1 को यहां उतार लीजिए।
0 से लेकर 7 तक जितना हमारे पास था उसको रिपीट कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने उतार दिया इसको। और फिर जो ऊपर वाला है वो सेम टू सेम, उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, लिख लेंगे। अब अगला नंबर लिखना हो तो क्या करेंगे, वही प्रोसेस, इस 2 को लिख लीजिए यहाँ पर। अब फिर 0 से लेकर 7 तक रिपीट कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको 2 2 2 2 2 2 2। अगला नंबर लिखना हो तो 3 को उतारिए, फिर 4 को, 5 को, 6 को, 7 को उतार लेंगे। अच्छा हाँ, इसके बाद जो अगर उतारना होगा तब क्या उतारेंगे, इस मान लीजिए इसको हम लिख रहे हैं आगे की तरफ, इसमें तो वो पता है, इससे मान लीजिए हम लिख रहे हैं तो जहां पर आएगा जैसे 7 हम लिख लिए, लिखते 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 आपका इधर आएगा ना 7, तो मान लो तो यहाँ पर आ गया, जाओ यहाँ मान लेते हैं हम 7 लिख लिए। फिर हम 0 से कहाँ तक रिपीट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ऊपर वाली संख्या जैसे है वैसे उतार दीजिए। भैया अब अगला नंबर हम कहाँ से लिखेंगे, क्या नंबर खत्म हो गया, जी नहीं, बस लिखते जाइए ना। इसके बाद हमारा कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 1 और 0, फिर 0 से लेकर 7 तक रिपीट कर दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जैसे है वैसे उतार दीजिए, बनता जाएगा इसमें। फिर अगर नंबर लिखना हो तो उतार दिया ना, अब इसको लिखो, देखो ऐसे लिखते चलोगे, इसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। एक बात आपको ध्यान रखना है इसमें, देखिए आप जब नंबर सिस्टम लिख रहे हैं तो देखिए जब इसमें 0 से 7 तक की संख्याएं हैं तो क्या इसमें 8 और 9 आएगा, नहीं, मतलब 8 और 9 के इसमें कोई टर्म्स आएगा ही नहीं, चाहे 8 9 हो, 18 19 हो, 28 29 हो, आगे चलो 38 39 हो, नहीं आएंगे। उस तरह 80 90 भी नहीं आएगा, 80 और 90 के टर्म्स भी नहीं आएंगे, 800 900 के टर्म्स नहीं आएंगे, मतलब 8 और 9 के इसमें टर्म्स नहीं होते हैं। ये भी नंबर सिस्टम ही है, याद रखेंगे, जैसे ये नंबर सिस्टम वैसे ये नंबर सिस्टम, ठीक। अब चलते हैं अगला नंबर सिस्टम, देखते हैं वो कैसे लिखेंगे। चलो इधर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अब मान लो कि ये हमारा बेस 10 था, बेस 8 है, वैसे मैं लिखवाया हूँ तो बेस 2 और 16, हम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा। मान लो कि हमने बेस आपसे कहे कि बेस को आपने चेंज कर दिया, बेस हमने 5 मान लिया, बेस 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, भाई नहीं हो सकता है बेस 5 हो गया, तो इसमें नंबर्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे ये बताओ भाई, आप बताइए नंबर कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 0 से 4 तक आएंगे। अब अगर इसको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, इस नंबर सिस्टम को लिखना हो तो बिल्कुल जैसे आप लिखे वैसे लिखे। नंबर सिस्टम भाई देखो सिस्टम है, इसका मतलब सब सही होगा, इसी के अनुसार सब होना चाहिए, तभी सिस्टम है, वरना नहीं है। तो लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 0 1 2 3 4, जितना हमारे पास था उतना हमने लिख लिया। अब अगर अगला नंबर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 0 को छोड़ देंगे, इस 1 को यहाँ लिख लेंगे, रिपीट इसी को करना है। 0 1 2 3 4, इसको जैसे है वैसे उतार दीजिए। फिर अगला नंबर लिखना हो तो 2 को यहाँ उतारेंगे, फिर 0 से लेकर 4 तक, 0 1 2 3 4, ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। अगला नंबर लिखेंगे ना इसे, जैसे है वैसे आप लिखते चलेंगे तो नंबर सिस्टम हमारा लिखता जाएगा। देखिए सिंपल बात है। अब नंबर सिस्टम अगर मान लीजिए 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कुछ भी हो सकता है, 9 है, 10 है, कुछ भी नंबर सिस्टम हो सकता है। तो जैसे बताए हैं उसी तरीका को फॉलो करेंगे तो आपका नंबर सिस्टम लिखता जाएगा, सेम टू सेम चलेंगे, नंबर सिस्टम आपका फाइंड होता जाएगा। लेकिन ये जो आपका लिखवाया गया है ये 10 से बेस कम होगा, मतलब बेस जो है वो 10 से अगर कम होगा तब के लिए है। अगर बेस 10 से ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए आप कैसे पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ाया जाएगा अगले टॉपिक में। पहले अगर आप होमवर्क आपको दे रहे हैं कि अगर आप होमवर्क में आपको खुद से अपने आप से लिख कर और हमको सेंड कीजिएगा। क्या आप अगर मान लीजिए कि बेस हमारा इसमें सपोज दैट बेस इक्वल टू अगर 3 हो, बेस इक्वल टू अगर मान लीजिए कि 4 तो हो गया, नहीं 5 हुआ था, 4 है, बेस हमारा मान लीजिए कि 6 है, बेस इक्वल टू 7 है, बेस इक्वल टू 9 है, तो इनको आप कैसे इस नंबर सिस्टम की तरह लिखेंगे ये आप पढ़ेंगे। ओके, देखो अबू जितना आपको पढ़ा रहे हैं ना ये चीज़ें, ये जाकर घर पे अप्लाई मत करिएगा वृद्ध लोगों के सामने, जो बहुत पहले के पढ़े लिखे हैं उनके सामने इसको अप्लाई मत कीजिएगा, वरना कहेंगे ये क्या लिख रहा है 7 के बाद 10, गलत हो जाएगा। ये सब अप्लाई वहाँ मत करिएगा, ये ओनली फॉर डिप्लोमा के लिए है, आपके लिए है। हाँ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका सिस्टम है। अब इसके अनुसार आप चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है। लेकिन ये आपको अगर बताना होगा तो इसी को बताइएगा, ये सब मत बताइएगा, वरना हो सकता हो कि आपको
गाली भी पड़ जाए, क्योंकि वो लोग नहीं समझते इस बात को, वो समझेंगे बहुत पढ़ा लिखा बंदा उल्टा सीधा बता रहा है। तो गाँव में इसको अप्लाई मत करिएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, बाय बाय। कल आपको फिर पढ़ाते हैं आपको, इसके आगे पढ़ाएंगे आपको हेक्साडेसिमल बेस 10 से ज़्यादा हो जाए, 11 12 13, अगर अलग बेस हो जाए तो उसके लिए पढ़ाया जाएगा। ओके।